ईमानदारी का फल। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एक छोटे से गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी ईमानदारी थी। एक दिन रामू को रास्ते में एक थैली मिली। थैली खोलकर देखा तो उसमें सोने के गहने और बहुत सारे रुपए थे। रामू बहुत खुश भी हुआ और सोचने लगा कि अगर यह पैसे उसके पास रह जाए तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन तुरंत उसके मन ने कहा, ये मेरा नहीं है, किसी और का है, मुझे सही मालिक को लौटाना चाहिए। रामू थैली लेकर गांव में घूमने लगा और आवाज लगाने लगा, किसी की थैली गुम हो गई है क्या? इसमें गहने और पैसे हैं। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग व्यापारी भागते हुए आया और बोला, बेटा, मेरी ही थैली है, यह कहीं रास्ते में गिर गई थी। भगवान का शुक्र है कि तूने इसे ढूंढ लिया। रामू ने मुस्कुराते हुए थैली लौटा दी। व्यापारी ने थैली खोलकर देखी, सब कुछ सही सलामत था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तू गरीब है लेकिन दिल से बहुत अमीर है। तेरी ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। यह थोड़े पैसे तेरे लिए इनाम है। रामू ने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन व्यापारी ने आग्रह किया और कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी का फल है, इसे स्वीकार करो। रामू ने आशीर्वाद लिया और पैसे से अपने परिवार की मदद की। गांव के लोग भी रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे और सम्मान देने लगे। संदेश: ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल देर सवेर जरूर मिलता है। और सबसे बड़ा फल है लोगों का विश्वास और सम्मान। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। लालच का अंत। बहुत समय पहले एक छोटे से कस्बे में रघु नाम का आदमी रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन उसमें एक कमी थी, लालच। रघु को हमेशा लगता था कि जल्दी से अमीर बनने का कोई शॉर्टकट मिल जाए। एक दिन उसे जंगल में एक साधु मिले। साधु ने कहा, बेटा, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, आज से जो भी चीज तू छुएगा वह सोने की हो जाएगी। रघु यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सबसे पहले पास पड़ा पत्थर छुआ और वह तुरंत सोने का पत्थर बन गया। वह उछल पड़ा, अब तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वह घर पहुंचा और चीजें छू छू कर सोना बनाने लगा। बर्तन, कुर्सी, दरवाजा सब सोने में बदल गए। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगी। उसने रोटी उठाई और जैसे ही रोटी हाथ में आई वह भी सोने की हो गई। पानी पिया तो वह भी सोने में बदल गया। रघु घबरा गया, अब न वह खा पा रहा था न पी पा रहा था। इतने में उसकी छोटी बेटी दौड़कर आई और बोली, पिताजी। रघु ने उसे गले से लगाया, लेकिन जैसे ही उसने बेटी को छुआ वह भी सोने की मूर्ति बन गई। अब रघु जमीन पर गिरकर रोने लगा, हे भगवान, मैंने क्या किया? यह सोना मेरे किस काम का, जब मैं अपने परिवार को ही खो बैठा। वह तुरंत साधु के पास भागा और रोकर बोला, मुझे यह वरदान वापस ले लो, यह मेरे लिए शाप बन गया है। मुझे केवल मेरी बेटी और सामान्य जीवन चाहिए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यही समझाने के लिए मैंने तुझे यह वरदान दिया था, याद रखो। लालच का अंत हमेशा दुख में होता है। फिर साधु ने आशीर्वाद दिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया।